जीएस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास 10th से लिया गया है और आज के टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है माध्य, माध्यक और बहुलक। यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे पता किया जाता है, माध्यक कैसे पता किया जाता है और बहुलक कैसे पता करेंगे, ये हम लोग सीखते हैं या सीखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है ये पुराने पेपर से लिया गया है, यानी कि पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न आज हम लोग सीखेंगे, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना, लगभग 8 नंबर के प्रश्न हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये मान लीजिए कि 8 नंबर आपके हर हाल में पक्के हो जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस तरह का क्वेश्चन दिया होता है ये देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, या कहेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सारणी बनी हुई होगी, जैसे पहले वाले में है वर्ग अंतराल और दूसरे वाले जो लाइन है उसमें बारंबारता लिखा हुआ है। बारंबारता की जगह कभी कभी संख्या लिखी होती है, जैसे पेड़ों की संख्या, बच्चों की संख्या। इस तरह से जब संख्या होता है तो उसको आप समझ लीजिए कि ये बारंबारता के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये है वर्ग क्या है, 0 से 10। ये माइनस नहीं पढ़ा जाता, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बीच में जो लगा है साइन है एक, तो इसको हम माइनस बोल देते हैं, 0 - 10। ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं हम 0 से 10। इसको बोलेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 0 से 10 वाला जो है उसकी बारंबारता 5 है, 10 से 20 वाले की बारंबारता 7, 20 से 30 वाले की बारंबारता 12 और 30 से 40 वाले की बारंबारता 9 और 40 से 50 वाले की बारंबारता 7। हमको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए एक हम दूसरी सारणी बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखी है, और इसमें हम 4 कॉलम लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले वाले में हम लोग वही लिखते हैं जो यहाँ लिखा था, वर्ग अंतराल। दूसरे वाले में हम लोग लिखेंगे मध्यमान। दूसरे वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, मध्यमान, और इसको x से प्रदर्शित करते हैं। किससे? x से। फिर तीसरे वाले में हम लोग लिखेंगे बारंबारता, और बारंबारता को जो प्रदर्शित किया जाता है वो स्मॉल f से। और चौथे कॉलम में हम लोग f गुणा x लिखेंगे। यहां पर देखिए वर्ग अंतराल में आप जैसे यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ पर 40 से 50, और लास्ट वाला जो है इसमें हम लोग लिखेंगे योग। इनकी बारंबारता लिख लेते हैं, जैसे 5, 7, 12, 9, 7, जो कि हमारे प्रश्न में दी गई। मध्यमान कैसे निकालते हैं? किसी भी वर्ग, जैसे मैं बात करूं, वर्ग है हमारा 10 से 20, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। ये क्या है? वर्ग है। ये वाला जो शुरुआत में संख्या लिखी होती है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग की निम्न सीमा। क्या बोलते हैं इसको? निम्न सीमा। और जो बाद वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो जब भी मध्यमान निकालना है तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे। जैसे 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। इसी तरह यहाँ पर देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, और 30 का आधा हो जाएगा 15। इसी तरह से यहाँ 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50, और 50 का आधा 25। ऐसे 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 30 और 40 कितना होता है? 70, 70 का आधा आएगा 35। ऐसे 40 और 50 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 90, 90 का आधा 45 हो गया। जो बारंबारता का योग होता है उसको सिग्मा एफ से प्रदर्शित करते हैं।
ये जो चिन्ह होता है इसको सिग्मा लगाते हैं, और सिग्मा जो प्रतीक होता है वो योग के लिए होता है। सिग्मा का तात्पर्य है कि आप यहाँ पर योग ले रहे हैं। ऐसे यहाँ पर जो आएगा वो सिग्मा एफ एक्स होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमने अभी अभी मध्यमान निकाला है उसके ठीक सामने वाली जो बारंबारता है उससे गुणा करके यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे 5 की 5 से गुणा करिए, कितना 25। 15 की 7 से गुणा करिए, 15 सत्ते 105। ऐसे ही 25 और 12 की गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल, 6 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएगा। 9 की और 35 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, और 9 3 27 और 4 31, यानी कि 9 की और 35 की गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे 7 और 45 की गुणा करो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी 315। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर योग कर लीजिए, बारंबारता का योग करके यहाँ लिखेंगे और f गुणा x का योग करके आप यहाँ लिखेंगे। तो योग करते हैं, जैसे 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 9 हो जाएगा 23, 23 और 7 होता है हमारा 30, और 30 का 0 हासिल लगा 3, और 3 और 1 हो जाएगा 4, यानी कि योग कितना आया 40। किसका योग, बारंबारता का। अभी इसको जोड़िए, जैसे 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 20 का 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 3 10, 1060, यानी योग कितना आया 1060। माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जरा देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना था 1060, और सिग्मा एफ कितना है 40। 0 से 0 गया, यहाँ पर 106 बटे 4। क्या करें आप, 4 से भाग दे दीजिए, किसको 106 को। देखो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 6 उतारेंगे 26, 4 छंग 24, 6 में 4 गया कितना 2, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट के ये आ गया, यानी कि इसका जो आंसर आया वो 26.5 निकल के आया, यानी माध्य कितना आया 26.5। इस विधि से हम लोग जो माध्य होता है वो निकाल सकते हैं, और इस विधि को जो हम लोग बोलते हैं तो इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि। यानी ये विधि क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य निकालने की 2-3 विधियां हैं, जैसे ये वाली विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि, एक होगी पग विचलन विधि, एक होगी तुम्हारा कल्पित माध्य विधि। तो उनको भी हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है कि विधि का नाम हो, सीधा सीधा आएगा कि इनका माध्य निकालिए, तो आप किसी भी विधि से माध्य निकाल सकते हैं। ये पिछले साल 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, और 2 नंबर या 4 नंबर इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। आशा करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये लगभग 4 नंबर में पूछा जाता है। जैसे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुलक पता करना है, ये सबसे सरल क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको। इसमें भी उसी तरह से दिया गया होता है, वर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं, जैसे वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। जैसे वर्ग अंतराल में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता देखो 6, 10, 14, 10, 8, इस तरह से। तो यहाँ पर आप किस तरह से इसको, तो इसमें भी हम लोग एक सारणी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसमें केवल 2 ही कॉलम रखे जाते हैं, इसमें 2-3 कॉलम की 3 या 4 की ज़रूरत नहीं होती है, केवल 2 कॉलम से हमारा काम बन जाता है। तो सबसे पहला जैसे कॉलम है वर्ग अंतराल वाला, तो इसमें आप लिख लेंगे जैसे 0 से 10, और 10 से 20, और 20 से 30, और 30 से 40, और ये हमारा 40 से 50। फिर इनकी जो बारंबारता है उसको लिख लीजिए, जैसे यहाँ 6 है, 10 है, 14 है, 10 है, 8। एक प्रश्न इसमें और सीखेंगे हाथ के हाथ, बहुत ज़रूरी है, वो 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछा जाता है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग ये ऑब्जेक्टिव में आता है। आप पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा गया होगा कि बताइए यहाँ पर बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग
कैसे पहचानेंगे? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। जैसे हम देखें यहाँ पर 6, 10, 14, 10, 8, तो बारंबारता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 14। तो 14 के ठीक सामने वाला जो वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से समझ लो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कहाँ पे है, उसके ठीक सामने वाला जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता 14 थी, तो इसके ठीक सामने 20 और 30, 20 से 30 वाला जो वर्ग है वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। ये एक नंबर में पूछा जाता है, 1 मार्क्स में। अब यहाँ पर बहुलक कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका क्या है? बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में आता है H। इनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H, इस तरह से होता है। अब आप देखें कि यहाँ पर F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, तो उसको कैसे पता करेंगे? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है पहले उसको देखिए, जैसे 6 है, 10 है, 14 है, 10, 8, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 14 है। इसके आगे लिख देंगे F1, इससे ठीक पहले यानी ऊपर वो हो गया F0, F1 के ठीक नीचे हो गया F2। तो आपको F0 पता लगा यानी 10, F1 पता लगा 14, F2 पता लगा 10। अब L क्या है? F1 के ठीक सामने जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ पर L क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कितना? 20। अब सूत्र में लगा दीजिए, सूत्र में इनका मान लगाएंगे हम लोग बहुलक निकालते समय। L की जगह कितना? 20 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में आप देखिए F1 कितना है? 14 माइनस F0 कितना है? 10, 2 गुणा F1 का दुगुना यानी F1 14 था, 14 का दुगुना हो जाएगा 28, माइनस F0 कितना है? 10, F2 कितना है? 10 गुणा H। अब H क्या होता है? H क्या चीज़ है? तो बहुलक वर्ग यानी कि जो भी वर्ग दिए हैं उनका अंतर। जैसे 30 से 20 माइनस कर दो, 30 माइनस 20 बराबर 10, तो ये यहाँ से H का मान निकल के आ जाएगा। तो H का मान कितना हो गया? 10। 20 प्लस 14 में से 10 घटाओ यानी 4, यहाँ देखो 28 माइनस ये माइनस का 10 जुड़ के हो जाएगा माइनस का 20 गुणा 10। आप देखेंगे 20 प्लस 4 बटे यहाँ 8 आएगा, यहाँ गुणा 10, 28 में से 20 जाएगा। 20 प्लस 4 दाई 40 बटे 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी आप देखेंगे 20 और प्लस 5 बराबर 25। तो जो बहुलक है उसका मान कितना निकल के आया? 25। तो इस तरह से हम लोग बहुलक निकालते हैं। पहला काम F1 देखना, फिर F0 पता करना, F2 पता करना, जो कि मैंने पहले ही बताया कि जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वो F1 हो गई, ठीक इसके ऊपर वाला F0 हो गया, F1 के ठीक नीचे वाली जो बारंबारता वो F2 है, F1 के ठीक सामने वाला जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। H कैसे निकालते हैं? बहुलक वर्ग के जो निम्न सीमा और सीमा का जो अंतर होता है, यानी कि 30 से 20 घटाएंगे, बकाया इस सूत्र में लगा दिए। सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करें यानी कि और क्वेश्चन हम कहाँ से देखें, तो ये आपको आपकी बुक में मिलेगा। आपकी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 13.2 13.2 13.1 में माध्य के क्वेश्चन होंगे और बहुलक के होंगे 13.2 वाले में। तो उनको आप सॉल्व करके देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन है माध्यिका से यानी माध्यक, जिसको मीडियन बोलते हैं अंग्रेजी में। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल आया था। जैसे पहला वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 6, 10, 14, 10, 8। ये 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में।
यहाँ पर जो माध्यक पता करते हैं हम लोग, यानी कि मीडियन, तो उसके लिए एक सारणी बनाई जाती है जिसमें 3 कॉलम होते हैं, एक वर्ग अंतराल वाला, बारंबारता वाला और एक संचयी बारंबारता वाला। तो यहाँ पर इस तरह की एक सारणी हम लोग बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखी है। सबसे पहले वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है हमारा? 0 से 10, फिर क्या है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता देखें, 6, 10, 14, 10 और 8। संचयी बारंबारता बनाना थोड़ा हम सीखेंगे, इसको ध्यान से समझना। जैसे पहली जो बारंबारता 6 है उसके ठीक सामने उसको वैसे ही रखते हैं, फिर 6 में 10 को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर ऐसे 6 में 10 जोड़ा यानी 16, 16 में इसको जोड़ेंगे यानी तिरछा नीचे की ओर आएंगे, 16 में 14 डालेंगे आ गया 30, 30 में 10 डालेंगे आ गया 40 और 40 में 8 डालेंगे हो गया 48। ये 48 जो होता है वो n के बराबर होता है, कैपिटल N। अब आप क्या करेंगे, इस 48 का आधा देखेंगे। 48 का आधा, 48 का आधा जैसे होता है 24। तो पहले संचयी बारंबारता पढ़ना सीखो, मतलब 6 तक यहाँ पर, 6 के आगे 16 तक यहाँ पर, मतलब 6 से आगे जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, सब इसमें होगा। और कहाँ तक होगा? 16 तक। 16 के बाद जो भी मान होंगे जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22 और कहाँ तक? 30 तक इसमें होंगे, यानी 16 के आगे और 30 तक मान इसमें होंगे। तो हमको क्या ढूंढना है? n का आधा, n का आधा होता है 24। तो 24 हमको यहाँ मिलेगा, क्योंकि 16 के बाद जो भी संख्या है 30 तक की सारी संख्याएं यहाँ होंगी। तो 24 कहाँ है? 16 से आगे और 30 से पहले, तो यहाँ पर होगा, यानी 24 कहाँ पर आएगा? यहाँ। इसके ठीक सामने वाला जो वर्ग होता है वो माध्यिका वर्ग होता है, ये वाला कहलाएगा माध्यिका वर्ग। इसमें भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा माध्यिका वर्ग है। तो सबसे पहले आप संचयी बारंबारता बनाएंगे, उसका आधा देखेंगे कि कौन से वर्ग के सामने वाली संचयी बारंबारता में आ रहा है। जैसे यहाँ पर 48 का आधा 24, 24 इसमें आया, तो इसका सामने का जो वर्ग है वो माध्यिका वर्ग कहलाएगा। 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। अब क्या करेंगे हम, माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है उसको आप f से प्रदर्शित करेंगे, इसके ठीक ऊपर वाला CF से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दो, माध्यिका वर्ग पहला काम पता करना, माध्यिका वर्ग के ठीक सामने की जो बारंबारता है वो f हो गई, इसके ठीक ऊपर वाले की जो संचयी बारंबारता है वो हो गई CF। जो भी प्रश्न करें इस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप निकालेंगे L1। L1 क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा आई 20। फिर निकालेंगे हम लोग L2। L2 होता है उच्च सीमा, कितना? 30। फिर हम यहाँ CF, CF कितना है? 16। F कितना है? 14। ये आपका निकल के आ गया इस तरह से। H कैसे निकालेंगे? तो H क्या होता है? L2 और L1 का जो अंतर होता है, जैसे 30 माइनस 20 बराबर 10। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, जो कि हर बच्चे को याद होना चाहिए। अगर माध्यिका का फार्मूला याद नहीं है, माध्यक कहते हैं, पहले माध्यिका, इसको आप माध्यक कहिए। माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, N बटे 2 माइनस CF, ये फार्मूला होता है। अब इसमें लगा दीजिए जो जो आपके पास है। L1 क्या है? 20 प्लस L2 30 माइनस 20, यहाँ लिख देंगे आप 30 माइनस 20 बटे में F कितना है? 14। N बटे 2, N बटे यानी N है 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24। CF यहाँ से देखो, CF कितना है? 16। अब इसको बस हल करना है। 20 प्लस 30 में से 20 गया आया 10, गुणा 24 में से 16 गया आया 8,
बटे में आया 14। 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 20 प्लस 8 पंजे 40 बटे 7। क्या करें हम, यहाँ पर 7 से भाग दे दें 40 को, तो देखो 7 पंजे 35, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49, ये लगभग में निकल के आएगा। तो यहाँ 1 है, पॉइंट लगा के आगे भी ला सकते हो, दशमलव के अगर 2 स्थान तक चाहिए तो आगे बढ़े, वरना 1 स्थान तक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो लगभग में आएगा 20 प्लस 5.7 बराबर 25.7। आंसर कितना आएगा, 25.7। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। इसके जो क्वेश्चन और हैं प्रैक्टिस के लिए कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको एक्सरसाइज, जो यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी बुक में, वो है 13.3। बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको आप इसी मेथड से हल करने की कोशिश करिए, सीखिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग 8 नंबर के जो प्रश्न हैं वो यहीं से आते हैं। अगर अभी से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम लगभग होते हैं फरवरी में, फरवरी तक आपको 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने तक अगर इनके अच्छे से अभ्यास कर लिया जाए, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन, तो मैं मानता हूँ कि इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे गलत होने वाला नहीं है। और मेहनत करिए। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बताइए, उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।